जैन सभी साथियों को मैं एसआई सुमित कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल के कट ऑफ के संबंध में। जैसे कि आप सभी को अवगत है कि आपका एग्ज़ाम हो चुका है और आंसर की भी आ चुकी है। अब ऐसे में सबसे बड़ी जो जिन भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है उनके मन में सबसे बड़ी टेंशन क्या है कि रिजल्ट को लेकर और कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में पूरी एक एक चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कट ऑफ कितनी जा सकती है। और कट ऑफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि आपको वो फैक्ट्स पता होने चाहिए जो कट ऑफ को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं उन सारे फैक्ट्स पे बात करूँगा, ठीक है। इसके बाद कट ऑफ के लिए एक बेस रखना पड़ता है कि हम किससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पिछली जो लेखपाल की कट ऑफ थी उससे कंपेयर करके इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पेपर में मैंने बताया ना कि आपको फैक्ट्स जानने होते हैं कि कौन कौन से फैक्ट्स आपकी कट ऑफ को इफेक्ट कर सकते हैं। तो उन सभी फैक्ट्स पे हम लोग पहले डिटेल्स में समझेंगे, देन लास्ट में कट ऑफ बताएंगे। हम किसी अनुमान के आधार पे ऐसे ही आकलन करके, मतलब ऐसे ही अनुमान के आधार पे ऐसे ही एकदम बताना सही नहीं रहता है। उसके लिए पहले डिटेल्स एनालिसिस करना होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, देखिए पेपर के लेवल की। पहले जो लास्ट वैकेंसी थी वो भी लगभग 8,000 प्लस थी और ये भी लगभग 8,000 के बराबर थी। तो वैकेंसी में कोई अंतर नहीं था, ठीक है। फिर बात करते हैं कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लगभग 45 गुना लास्ट टाइम भी शॉर्ट लिस्टेड थे और लगभग 45 गुना इस बार भी शॉर्ट लिस्टेड थे। यानी कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट नंबर ऑफ़ वैकेंसी के अकॉर्डिंग तो दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, हाँ प्रेजेंटी को लेकर कि कितने परसेंट उपस्थित थे कैंडिडेट। देखिए जो एग्ज़ाम वैसे होते हैं बिल्कुल ओपन एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कोई प्री वाला कोई सिस्टम नहीं होता है, वहाँ पर कैंडिडेट की उपस्थिति अनुपस्थिति में 2-3% से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। लेकिन जो ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें पहले प्री हो रखा होता है और मेंस होता है, उसमें अगर 2-3% 4% कैंडिडेट अनुपस्थित रह रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट एग्ज़ाम पे पड़ता है। क्योंकि ये कोर कैंडिडेट होते हैं, जो कोर का मतलब जो होते हैं सब पढ़ने वाले और अच्छे कैंडिडेट होते हैं जो अनुपस्थित रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, तो 2022 में जो अनुपस्थिति थी वो आपकी थी 85% उपस्थित थे, यानी 15% अनुपस्थित थे लोग। इस बार लगभग 18% लोगों ने पेपर नहीं दिया, यानी 3% लोग कम हो गए इस बार पेपर में, ठीक है। तो 3% लोग इस बार आपके कम हो गए, तो 3% ये आपकी कंपटीशन कम हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग दूसरी बात कर लेते हैं पेपर के लेवल की। पेपर का लेवल लास्ट टाइम आप देखिएगा, इस बार देखिएगा, पेपर के लेवल में बहुत अंतर था। लास्ट टाइम का पेपर सिंपल था, मैंने पूरा पेपर देखा है, लास्ट टाइम का पेपर सिंपल था, ठीक है। लास्ट टाइम के पेपर में आपके बहुत लेंदी सवाल नहीं दिए हुए थे, तो बहुत घुमा के भी नहीं पूछा था, ठीक है। सिंपल डायरेक्ट नीचे चीज़ें पूछ ली थी। इस बार क्या है, एक तो आपका, और लास्ट टाइम वाले पेपर में ये था 4 ऑप्शन थे, ठीक है। इस बार आपका पेपर टफ आया है, घुमा के सवाल पूछे हुए हैं, डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे हुए हैं। ऑप्शन 5 थे जिसके चक्कर में 2-3 4 सवाल गलत हुए ही हुए हैं लोगों के। जैसे एक वो अब्दुल जफ़ार खान वाला, अपोलो वाला, ये चीज़ जो है, जैसे कि अब्दुल जफ़ार खान वाला मोस्टली लोगों ने अब्दुल गफ़ार खान समझकर उसे टिक किया कि उन्हें लगा कि जो है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, जबकि उसका ऑप्शन कौन था, ई सही था। अपोलो 11 वाला, अपोलो 11 था जिससे चंद्रयान जो मिशन भेजा गया था, ठीक है, उसमें भी अपोलो 12 दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर भी गलतियाँ की हैं। इसके अलावा और भी कई सारे सवाल ऐसे थे जिनमें घुमा के पूछा हुआ है, जैसे फर्स्ट ना पूछ के सेकंड पूछा हुआ है। जैसे एक सवाल पूछा था कि इनके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे थे इनकी मृत्यु के बाद। तो ऐसे क्या है कि घुमा के सवाल पूछे थे और सवाल लेंदी थे, पहले की अपेक्षा कठिन सवाल बने थे 2022 की अपेक्षा, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इस पे कट ऑफ के संबंध में, कौन कौन चीज़ें कट ऑफ कम करेंगी। देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन ई जुड़ा हुआ है आपके उसमें, वो आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 सवाल का अंतर डालेगा लास्ट टाइम से। लास्ट टाइम ऑप्शन 4 थे इसमें और ऑप्शन 5 थे, 3 से 4 सवाल ये आपके कम कर देगा, क्योंकि गलतियाँ हुई हैं लोगों से। जैसे ये अपोलो 11 वाला बताया, गफ्फार वाला बताया, ऐसे 2-3 सवाल गलत हुए हैं लोगों से। अगर हम ये मानते हैं 3 सवाल भी मानते हैं, तो 3 सवाल वो प्लस आपका जो है 0.25 नंबर जो आपके लेके जाते हैं, यानी 3.75, कुछ नहीं तो 3 नंबर लगभग आप मान के चलो कि 3 नंबर ये आपके कम कर देंगे कट ऑफ में। फिर दूसरा, उपस्थिति, लगभग 3% उपस्थिति इस बार कम रही है, जो आपके कट ऑफ में लगभग 2 क्वेश्चन, लगभग 2 नंबर आपके वो कम कर देंगे, तो 5 नंबर ये कम हो गए कट ऑफ। इसके बाद पेपर का लेवल जो था लास्ट टाइम के अपेक्षा इस बार जो है काफ़ी टफ था। मैंने पूरा पेपर देखा है, लास्ट टाइम का पेपर अपेक्षाकृत सरल था इससे, ठीक है।
तो लगभग 5 सवाल आपके वहाँ से कम होंगे, लगभग कट ऑफ 10 नंबर आपकी लास्ट टाइम से कट ऑफ कम जाएगी फाइनल। तो अब हम लोग कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि करके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जर्नल की। जर्नल की लगभग 72 +3 ±3, ठीक है, 72 नंबर +-3, यानी 3 नंबर ऊपर भी जा सकती है 75 तक और 3 नंबर नीचे भी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं EWS की और OBC की। इनकी लगभग जाएगी 70 ±3, यानी कि 73 तक जा सकती है मैक्सिमम, और मिनिमम 67 तक जा सकती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं SC की। SC कैटेगरी में 64 +-3, यानी कि 3 नंबर ऊपर भी जा सकती है और 3 नंबर नीचे भी जा सकती है, 64 +-3। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं SC की, सॉरी SC की होगी, ST की बात कर लेते हैं। ST की कट ऑफ की हम लोग अगर बात करते हैं तो ये आपकी जाएगी 58 +-3, यानी कि मिनिमम 55 भी जा सकती है, मैक्सिमम 61 नंबर तक जा आपकी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। ये होगी पूरी कट ऑफ मेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट की मैं बता दूं, लास्ट टाइम एक ही कट ऑफ रही थी सबके लिए, इस बार भी मैंने एक ही रखी हुई है, 67 +-3, यानी कि 64 नंबर मिनिमम और 70 नंबर मैक्सिमम। तो जो भी कैंडिडेट इससे ऊपर हैं वो सभी बिल्कुल सेफ़ हैं। अगर कोई कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर उसके 75+ मार्क्स हैं और सब कुछ सही रहता है, कोई इशू नहीं होता है अगर, ठीक है, प्रक्रिया में, तो आप 75+ में बिल्कुल सेफ़ हैं, आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस जो मैंने किया हुआ है अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।